नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया और मैं हूं राणा यशवंत। खुद को शंकराचार्य कहने वाले अविमुक्तेश्वरानंद के खिलाफ साधु संतों का आक्रोश बढ़ता जा रहा है। न्यूज़ इंडिया के ऊपर महंत राजूदास ने जो सवाल उठाया कि जो उनका आचार विचार रहा है अभी तक का, वो सनातन विरोधी, हिंदू विरोधी है, उसके बाद यह मामला लगातार आगे बढ़ता चला गया है। अविमुक्तेश्वरानंद को चेतावनी दी जा रही है कि साधु संत खुलकर कह रहे हैं कि उनको शंकराचार्य की पदवी से हटाया जाएगा। हनुमानगढ़ी के महंत राजूदास और कल्कीधाम के पीठाधीश्वर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अविमुक्तेश्वरानंद को शंकराचार्य मानने से इनकार कर दिया है। अविमुक्तेश्वरानंद को संत समाज सनातन विरोधी कह रहा है, राष्ट्र विरोधी बता रहा है। और अब सवाल ये है कि अविमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य विवाद का अंजाम क्या होगा। आज का अरसत इसी मुद्दे पर है। पहले अविमुक्तेश्वरानंद को लेकर के राजूदास और आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या गंभीर आरोप लगाए हैं, आप जरा यह सुनिए। मैं पूज्य अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष जी महाराज से करबद्ध प्रार्थना करता हूं, हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि एक विचार करें, संतों की एक मीटिंग बुलाए, बैठक बुलाएं और उनको उस पद से हटाया जाए। रहा है हिंदू को बंटने से, संतों को अपमानित होने से बचाइए। ऐसे कालनेमी राक्षस को उस पद से हटाइए जो संतों का बार बार अपमान करता हो। अविमुक्तेश्वरानंद जी का जब पट्टाभिषेक हो रहा था तो पिछले मुकदमे का हवाला देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनका पट्टाभिषेक होने पर रोक लगा दी। तो जब अभी वो शंकराचार्य के पद पर आसीन ही नहीं हैं, तो उन्हें शंकराचार्य के पद से हटाने का विषय कहां से आ गया? न्यूज़ इंडिया के बाद, यानी कि न्यूज़ इंडिया पर जो चर्चा चली, जो बहस चली, उस पर जो मांग उठी, रविंद्रपुरी महाराज जो अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने भी हामी भरी कि जो भी हनुमानगढ़ी के महंत कह रहे हैं राजूदास, वह सही है, संतों की महासभा बुलाई जाएगी। उसके बाद न्यूज़ इंडिया पर ही आचार्य प्रमोद कृष्णम ने यह कह दिया कि अविमुक्तेश्वरानंद टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, वो देश विरोधी, राष्ट्र विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं और उनको मैं शंकराचार्य नहीं मानता हूँ। संतों का एक बड़ा धड़ा शंकराचार्य मानने को तैयार नहीं है। और अविमुक्तेश्वरानंद जी जो अपने साथ शंकराचार्य की उपाधि लगा करके रखते हैं, एक दूसरा धड़ा है जो कहता है कि संतों की महासभा बुलाई जाए और उस उपाधि को उनसे छीना जाए, या फिर कहा जाए कि अब आप यह उपाधि नहीं लगा सकते हैं। हिंदू धर्म के भीतर संत समाज के अंदर जो सबसे बड़ा पद है या सबसे बड़ी पदवी है, वो शंकराचार्य की है। और चूंकि आपका आचार विचार व्यवहार ऐसा नहीं रहा है कि हिंदू समाज सनातन धर्म के लोग उसके साथ जुड़ पाएँ, इसलिए आपके साथ ऐसा किया जा रहा है। एक बड़ा बवाल, एक बड़ा विवाद और अब एक खदबदाहट से संत समाज के भीतर दिख रही है। राजनीति तो अपनी जगह चल ही रही है। मेरे साथ दो मेहमान जुड़ गए हैं, कंप्यूटर बाबा और साध्वी विश्वरूपा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। दोनों जो भारत में हिंदू धर्म है उसके सम्मानित आप व्यक्ति हैं। कंप्यूटर बाबा, मेरा सवाल पहला आपसे है, आप जिस चर्चा में कल मेरे साथ थे उसके बाद से यह मांग उठी और राजूदास ने कहा कि संत सभा बुला करके शंकराचार्य की जो उपाधि है, पदवी है, उसको उनसे प्रयोग ना करने के लिए कहा जाए और इस तरह का निर्णय लिया जाए। आज आपने सुना होगा अभी कि प्रमोद कृष्णम जी ने भी कहा कि वो दरअसल देश विरोधी, सनातन विरोधी ताकतों के साथ मिले हुए हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग का हिस्सा हैं, शंकराचार्य मैं उनको नहीं मानता हूँ। मेरा सवाल आपसे है कि साधु समाज का एक बड़ा तबका अगर ऐसा मान रहा है तो फिर आपकी उस पर प्रतिक्रिया क्या है, क्योंकि आप शंकराचार्य से जुड़े हुए हैं। अगर मैं मान लेता हूँ अविमुक्तेश्वरानंद जी को, तो मतलब सबसे बोले जी, सबसे बोलना चाहिए। तो देखिएगा, एक बात समझ में नहीं आ रही कि शंकराचार्य यदि कहें गाय काटना बंद करो, सबसे ज्यादा यूपी में गाय कट रही हैं और उसके राज्य में कट रही हैं गाय, कि जो भगवा देखते हैं वो भगवा देख एक गौ रक्षा पीठ जो है
जहाँ गौ माताओं को बचाया जाए, उसी का जो मठाधीश है वो एक जो है वो क्या है, वो एक मुख्यमंत्री है, और उसी के राज में लाखों की संख्या में गाय कट रही हैं, और पूरे देश के मांस गाय का जो है वो गाजियाबाद उन्हीं के प्रदेश में इकट्ठा हो रहा है, और सबसे ज्यादा गाय का जो मांस है वो गौ माता का मांस है, वो वहीं से जा रहा। ये अच्छा नहीं लग रहा, योगी जी को अच्छा नहीं लग रहा, उनके लोगों को अच्छा नहीं लग रहा, ये ऐसा लग तो रहा कंप्यूटर बाबा ये अगर नहीं, एक मिनट के महाशंकराचार्य ये ठीक नहीं कर रहे, ऐसा लग रहा। मैं भी उस बात का मैं समर्थन करता हूँ कि गाय सबसे ज्यादा यदि बीजेपी के राज में कट रही है तो सबसे ज्यादा यूपी में कट रही है। एक बात 2017 से पहले ऐसा नहीं था ना? नहीं था। अच्छा, 2017 से पहले ऐसा नहीं था। सुनिए, राज यदि था, हमें नहीं मालूम उसकी जानकारी, पर राज ही था। इनके राज में इतनी गाय कटे। अच्छा, ये चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके ही विधायक दोष दे रहे हैं, इनके ही विधायक नंद किशोर गुजर कह रहे कि सबसे ज्यादा गाय हमारे यहाँ कट रही है। अरे भाई, क्यों गाय काट रहे इतना? तो क्या शंकराचार्य जी गलत बोल रहे हैं? इसलिए शंकराचार्य दोषी हैं। आप जो कह रहे हैं कि उनको शंकराचार्य ना माना जाए, ये मनवाएंगे? मैं आता हूं, मैं चूंकि मैं कुछ भी कहूंगा तो एक पक्ष हो जाएगा। विश्वरूपा जी हैं। विश्वरूपा जी, अभी कंप्यूटर बाबा के मुताबिक जिस राज्य में योगी जी मुख्यमंत्री हैं उस राज्य में सबसे अधिक गाय कट रही हैं, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं। देखिए, मैं आपको यशवंत जी एक बात कहना चाहूँगी। मैं कोई किसी पार्टी की प्रवक्ता तो नहीं हूँ, मैं किसी के फेवर में नहीं बोल रही, किसी के विरोध में नहीं बोल रही हूँ। जो संत होता है वो स्पष्ट होता है। निश्चित रूप से पहले तो मैं आपको बता देती हूँ कि अभी 11-12 मार्च को दिल्ली में बहुत एक भव्य संतों का सम्मेलन होने वाला है। निश्चित रूप से हमारे पूजनीय शंकराचार्य जी की अध्यक्षता में ही होगा, और मैं वहां स्वयं जुड़ी हुई हूँ। निश्चित रूप से गौ माता को राष्ट्र माता घोषित करना ये हम सभी चाहते हैं, परंतु जो अब हो रहा है आप जो पूजनीय शंकराचार्य कह रही हैं वो अभिमुक्तेश्वरानंद जी कह रही हैं। जी, निश्चित रूप से बिल्कुल कह रही हूँ। और मैं ये बात कहती हूँ कि किसी को भी अधिकार नहीं है कि वो यहाँ करे कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, क्योंकि संतों ने वो अपनी मर्यादा छोड़ी नहीं है। बेहद शर्मनाक है। हमारे यहाँ एक कहावत कही जाती है कि छाछ तो बोले बोले, छलनी भी क्या बोले, जिसमें 70 छेद। कौन होता है, कौन बताने वाला कि कौन कहाँ है, किसकी क्या होनी चाहिए? यहाँ संतों ने वो मर्यादा खो दी। अगर संतों में इतनी शक्ति होती, ताकत होती, तो न्यायालय तक नहीं जाते मामले। अगर यहाँ धर्म के मामले भी न्यायालय में जा रहे हैं तो ये सनातन के लिए बहुत गहरा चिंतन का विषय है। तो निश्चित रूप से मैं कहना चाहूंगी, और मैं अपने शंकराचार्य जी को भी कहना चाहूंगी कि यहाँ जो हुआ बहुत गलत हुआ। मैं सारे चैनल पे कह रही हूँ, बहुत गलत हुआ। बटुकों को मारना पीटना प्रशासन ने जो किया गलत किया। परंतु मैं अपने जो इनको भी कहना चाहूंगी, स्वामी जी को भी, कि शब्दों की मर्यादा हर किसी की होनी चाहिए। एक संत की पहचान है कि उसकी जो उसका और वो जो पद है वो तो धैर्य, संयम और विवेक का एक पद है। तो कई बार वो शब्द जो बोल रहे हैं। विश्वरूपा जी, एक निवेदन आपसे है कि आपके सामने ना टीवी का ऑडियो ऑन है, तो जो कुछ भी आप कह रही हैं फिर पलट करके वो सारी आवाज़ है ना वो आ रही है, उसको कम कर दीजिएगा। मैंने आप दोनों की बात समझ ली है। मेरे कुछ सवाल हैं, और ये सवाल जो हैं संतों के उस धड़े से हैं जो आपके ऊपर गंभीर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। और बेहतर ये है कि आप दोनों चूंकि अभिमुक्तेश्वरानंद जी की तरफ से खड़े हैं, तो जो सवाल पिछले 2 दिनों के भीतर मेरे पास आए उन संतों की तरफ से जो आपका विरोध कर रहे हैं, उन्हीं प्रश्नों को मैं रख रहा हूं। मैं अपनी तरफ से कुछ भी नहीं रख रहा हूं। पहला प्रश्न विश्वरूपा जी आपसे है, फिर मैं कंप्यूटर बाबा की तरफ आऊंगा कि जिस तरीके से अभिमुक्तेश्वरानंद जी गए, वो कोई भी संगम स्नान वो नहीं है जो कुंभ स्नान के दौरान होता है, जिसमें एक प्रक्रिया होती है, एक परंपरा उसकी है। ये मौनी अमावस्या है, इसमें संत समाज भी नहाता है और आमजन भी नहाते हैं। जिस तरीके से पालकी पर सवार होकर के 200 लोगों की जमात के साथ स्नान करने के लिए जा रहे थे, प्रशासन ये कह रहा है कि वहाँ स्थिति बिगड़ जाती, भगदड़ हो सकती थी, लोगों की जान पर बन सकती थी। हमने व्यवस्था बनाए रखने के लिए उनको रोका, उन्होंने उसको अपने साथ जोड़ लिया कि मेरा अपमान हो गया और रोकना हमारा काम था। पहली बात मैं सुन लीजिएगा। दूसरी बात उनकी है कि यह जो पूरा
पछड़ा हुआ, हंगामा हुआ, जी। वो सुनियोजित तरीके से है, क्योंकि जितने भी संत गए वो चुपचाप गए, उन्होंने स्नान किया, स्नान करने के बाद वो आराम से निकल गए, कहीं कोई हो हल्ला हंगामा नहीं हुआ। यह जानबूझ करके उन्होंने पंगा मोला और उनको पता था कि अगर मैं नियम तोड़ता हूँ और वहाँ की व्यवस्था को तोड़ता हूँ तभी जाकर के प्रशासन रोकेगा और तभी जाकर के बवाल खड़ा होगा, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। अगर यशवंत जी अगर ऐसी बात कह रहे हैं, ये जो कहानी बनाई गई है बेहद शर्मनाक है, किनके बारे में कह रहे हैं, सोच समझ के बोलना चाहिए किसी को भी, जो भी प्रश्न जो उठा रहे हैं। मुझे समझ नहीं आता, राजनीति से इतने दबाव में, इतने इंस्पायर हो गए हैं हमारे संत महात्मा कि वो अपने विषय से भटक गए हैं, वो अपने विषय से भटक गए हैं। परंतु मैं यहाँ फिर आपकी बात का भी समर्थन करती हूँ। मैं निश्चित रूप से बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगी, मेरा शुरू से पक्ष रखना है कि मैं अपने सनातन के लिए, मैं किसी पर्सनल किसी के लिए नहीं यहाँ बैठी हूँ। ये जो सनातन का नुकसान हो रहा है, मैं अपने स्वामी जी को भी कहना चाहूंगी कि थोड़ा शब्दों की मर्यादा रहनी चाहिए थी, क्रोध की थोड़ा सा उनको कंट्रोल में रखना चाहिए था, संयमित रहना चाहिए था। परंतु प्रशासन को जो इतने दिन हो गए, क्या प्रशासन आके माफी नहीं मांग सकता है जो काम हुआ है? क्या आप मानते हैं किसी ब्राह्मण की शिखा उसे घसीट कर मारना क्या ठीक बात है? मैं कह रही सारी बात छोड़ दीजिए, कौन क्या है क्यों कौन नहीं है, सारी बात छोड़ दीजिए, परंतु क्या ये जो हुआ वो गलत नहीं था? आते कंप्यूटर बाबा, विश्वरूपा जी ने जो बात कही है उसके बिटवीन द लाइन्स ये है कि उन्होंने जिन शब्दों का प्रयोग किया, अमर्यादित भाषा जो रही, वो संत के अनुकूल नहीं है। जिस तरीके से संयम बरतना चाहिए, संत का जो व्यवहार होना चाहिए, आप अगर मुख्यमंत्री को हुमायूं की औलाद या अकबर औरंगजेब कहते हैं तो ये आपको शोभा नहीं देता है और ये नहीं करना चाहिए। सबसे पहले तो हम विस्तार से आपको बताएं कि पालकी जो है, आपको नहीं मालूम तो ये मैं आपको बताता हूं। देखिएगा, ये ब्रह्मानंद जी हैं, शंकराचार्य जी हैं, इसके पूर्व की बात बता रहा हूं, अच्छे से देख लीजिए आप। और इन्हीं की, इनका भी बताना चाहता हूं। पूज्य शंकराचार्य अमृतेश्वर महाराज भी पिछले 2 साल पहले से भी वो पालकी में ही जाते रहे। आप इतिहास उठा के देख लो, नहीं है तो मुझे बताओ, मैं निकाल के बता दूं। और उन्होंने ये कहा कि जहां तक ये गाड़ियां जा रही, जहां पुलिस की गाड़ियां वहां जा रही थी, आ रही थी, खड़ी थी, आप वहां तक हमें ले जाओ, वहां हम उठा दो, हम निकल जाएंगे। चलिए, ये भी हम नहीं मानते, आपने नहीं माना, उन्हें अड़ी थी। इसका परिणाम ये कि वो वापिस हो गए। अब आप जो है दंडी स्वामी थे, उसमें 2 दंडी स्वामी, एक की उम्र 14 थी, एक की करीब 24 साल, और बटुक थे, संत थे, 80 साल का बूढ़ा संत था। आप उसके मुंह में जूता मारो, आप उसके बाल करके खींचो और आप उसके कपड़े भी लो। अरे नंगा, एक तो बेचारा वो जो है उसको नंगा कर दिया। आपने फोटो नहीं देखी, आपने फोटो नहीं देखी। ये योगी के राज में हुए शर्म की बात। यदि कोई मुख्यमंत्री कहीं का भी होता, मानते हो, किसी भी प्रदेश का, एक योगी आप उधर ध्यान नहीं दे रहे। योगी चाहते तो वो कम से कम तुरंत हस्तक्षेप करते कि हमारे अधिकारियों ने ठीक नहीं किया। ये तरीका IAS IPS, ये IAS होते हैं ऐसे, उसको जानबूझ के। अच्छा, मोदी चुप है, योगी भी चुप है, और इसके बाद यदि बोला भी है तो अपने अधिकारियों को नहीं बोला, भगवान को ही बोला। कौन है? अरे अब आते हैं कंप्यूटर, बस मुझे 2 मिनट समझ लीजिए कि उमेशानंद महाराज जी जुड़ गए हैं। आप भगवान की चोटी पकड़ के खींच रहे हैं, आप कर क्या रहे हैं? आप कितना गलत कर रहे हैं? और योगी चुपचाप है और लोग कहते हैं कि वो खराब। अरे योगी खराब नहीं है, एक ड्रेस पहन के, एक भगवा की ड्रेस पहन के भगवा को जूता मार रहे हैं, एक सब भगवा को जूता मार रहे हैं। आप केवल उन बच्चों को नहीं, दंडी स्वामी को नहीं, संतों को आप जूता मार रहे हैं। ये तरीका ठीक नहीं है, ये तरीका ठीक नहीं है, और दुख की बात है। आ गए और अभी भी चुप। उमेशानंद जी, मेरे दोनों मेहमान साध्वी विश्वम्भरा जी और कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि प्रयागराज में अमृतेश्वर जी के साथ जो कुछ भी हुआ वो गलत हुआ, सनातन पर हमला है, बटुकों को आपने पटक करके मारा, चोटियां पकड़ के मारी, शंकराचार्य के साथ बर्ताव जो था वो अपमानजनक था, सनातन परंपरा के खिलाफ है, वो सनातन का भी अपमान है। पूरी व्यवस्था जिस तरह से चलाई जा रही है, दरअसल उस पर बहुत गंभीर सवाल आप खड़ा कर रहे हैं। मैं बाकी अपनी तरफ से कुछ पूछूं, मैं चाहता हूं कि आप इस बारे में कुछ कहना चाहेंगे। देखिए, निश्चित तौर पर
वो लोग उस घटना चक्र का विरोध करते हैं जो वहां पर हुई। जिस प्रकार से बटुकों के साथ वहां गलत किया गया, उनकी शिखाओं को नोचा गया, हम उसका विरोध करते हैं। और आपको मैं बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी देता हूं, अखाड़ा परिषद के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री महंत श्री रविंद्रपुरी जी महाराज ने आदित्यनाथ जी को पत्र व्यवहार कर जो दोषी लोग हैं, अफसर हैं, उन पर तुरंत कार्रवाई की मांग की है। हम इसका आलोचना करते हैं, उसकी भर्त्सना करते हैं। जो भी इसके अंदर गलत है वो एक्सपोज होना चाहिए, एक जांच समिति बने और उनको दंड देना चाहिए। मैं आपके चैनल पर खुले मन से इस बात को बोल रहा हूं। आप यह मानते हैं कि प्रशासन का वो दोष है या फिर सरकार शामिल है? कंप्यूटर बाबा और विश्वरूपा जी कहीं न कहीं योगी आदित्यनाथ की सरकार की तरफ इशारा कर, खुल करके कह रहे हैं। इशारा क्या कर, खुल कर कह रहे हैं? देखिए, मुझे नहीं पता कि किस आधार पर योगी आदित्यनाथ जी को घसीटा जा रहा है। योगी आदित्यनाथ जी के उत्तर प्रदेश की सरकार के अंदर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य जी ने पूजनीय शंकराचार्य शब्द का प्रयोग कर कहा कि अब उनको अपना क्रोध शांत कर उनको स्नान करना चाहिए। क्या केशव प्रसाद मौर्य उस राज्य के डिप्टी सीएम वहां का प्रतिनिधित्व नहीं? चैनल पर बोलता हूं, योगी आदित्यनाथ नहीं आएंगे भाई, नहीं आएंगे। अगर केशव प्रसाद मौर्य ने क्षमा मांग ली तो क्या वो राज्य का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहा? लेकिन इन लोगों ने आ रहे हैं कंप्यूटर, आ रहे हैं। मैं आपके चैनल पर हूं, मैं आपके चैनल पर बोल रहा हूं। जितने भी लोग इस टाइम योगी जी के विरोध में हैं, मैं कहता हूं, हाँ ले आइए 2027 के अंदर अखिलेश यादव को मुख्यमंत्री, हटा दीजिए योगी को। जो योगी ने अपने कार्यकाल के अंदर गाय गंगा गौरी और हिंदू समाज के लिए किया है वो शून्य हो गया। लेकर आइए अखिलेश को, बनाइए मुख्यमंत्री, और उसी प्रकार से प्रताड़ित होएगा हिंदू जैसे औरंगजेब के काल में होता था। मुझे लगेगा इतिहास योगी आदित्यनाथ पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करने वाले को कभी माफ नहीं करेगा। कंप्यूटर बाबा, जिस तरीके से आपने योगी आदित्यनाथ की तरफ सवाल किए हैं, अब उमेशान जी कह रहे हैं कि दरअसल आप लोग एक साजिश षड्यंत्र कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ की सरकार को हटा करके अखिलेश यादव की सरकार को लाने की। देखिए, यहाँ हराने और जिताने की बात नहीं है। योगी राज को देखिएगा, एक डिप्टी सीएम, एक प्रदेश का डिप्टी सीएम मौर्य जी और एक प्रदेश का अध्यक्ष बीजेपी का, वो एक्सेप्ट कर रहे हैं कि गलती की है। तो फिर एक भगवा ड्रेस पहने हुए मुख्यमंत्री इतने दिन हो गए चुप है, विवाद करने को तैयार है अपने अफसरों को। आपको मालूम नहीं क्या अधिकारी, क्या मौर्य की बात सुन लेंगे, अध्यक्ष की बात सुन लेंगे, ये अधिकारी उनकी बात सुनेंगे, कौन की? योगी जी की। वो योगी की चलती है, वहां किसी की नहीं चलती है। तो क्या तकलीफ? जानबूझ के भगवा को दो फाड़ किया जा रहा है। हम यही तो कह रहे हैं कि योगी जी को समझना चाहिए। योगी, अरे भाई, योगी जी को समझे नहीं, ऐसी परिस्थिति में क्या होगा? हमारे भगवा का दो फाड़ होगा और कहेंगे कटेंगे तो बचेंगे तो कटेंगे। आप बात में हो, आप उनसे 2 मिनट भी लिखा रहे हो कि नहीं तुम्हारे उप मुख्यमंत्री। मैं उमेशान के पास जाऊं, मैं कंप्यूटर बाबा आपसे और विश्वरूपा जी से 2-3 सवाल करना चाहता हूं। मैं फिर कहता हूं, ये मेरे निजी सवाल नहीं है, ये सवाल संत समाज के उस हिस्से से हैं या उस बड़े धड़े से हैं जो आपके खिलाफ खड़े हैं या फिर अवमुक्तेश्वरानंद से शंकराचार्य की पदवी वापस लेना चाहते हैं। पहला, क्या उन्होंने अयोध्या मंदिर में यह नहीं कहा था कि मंदिर आधा बना हुआ है, यह जो अनुष्ठान हो रहा है यह दरअसल अशुद्ध है, गलत है, कहा था? इसको मानते हैं कि आपने मंदिर की स्थापना और वह 500 साल की प्रतीक्षा जो पूरी हो रही थी, आपने उसमें खटास डाली, आपने पूरा जो उत्सव उल्लास था उस माहौल को खराब किया। आपके ऊपर ये आरोप है। मैं आपको ये नहीं मालूम कि उन्होंने अपना जो है वहां पे अपने जवाब दे करके मंदिर यही था, ये अभिमुक्तेश्वरानंद के बयान। विश्वरूपा जी, मैं ठीक है, आप अपनी बात, लेकिन अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा है उनके बयान पे ये मंदिर यही। ये गंभीर आरोप उन लोगों का है कि आपने उस उत्सव उल्लास के माहौल को जो 500 साल की प्रतीक्षा पूरी हुई थी उसको आपने खराब किया। दूसरा, विश्वरूपा जी मैं आपके पास आना चाहता हूं। दूसरा आरोप ये लगता है कि जब देश में 370, हाँ कंप्यूटर में मैं आ रहा हूं, 370 एक मिनट, आपने मंदिर की बात करी तो क्या चारों शंकराचार्य को आपने बुलाया?
चलिए अभी मुक्तेश्वर ने महाराज शंकराचार्य जी ने कहा तो 3 और थे, क्या आपने बुलाया? नहीं बुलाया। शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, क्या वो हमारे धर्माचार्य नहीं है? क्यों नहीं बुलाया? आप कुछ भी करते रहे। ठीक है, ठीक है। इतना बड़ा मंदिर हम 500 नहीं, आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए, आपकी बात भी सुनी जानी चाहिए। नहीं बुलाए जाने का बदला आपने इस तरह का बयान देके लिया। नहीं, उन्होंने ठीक कहा, नहीं बुलाए जाने का आपने बदला लिया। उसको आप कहिए आधे मंदिर की 370 हटाए जाने के खिलाफ, 370 के हटने के बाद आपने उसका विरोध किया, गो हत्या के नाम पर किया कि नहीं किया? हमने समर्थन किया। नहीं किया। बयान सुनाऊं? अभी मुक्तेश्वर जी के बयान सुनाऊं? 370 के हटाने के बाद उन्होंने कहा कि सरकार 370 हटा रही है, वो तो ठीक है, लेकिन गलत किया कि गो हत्या को छोड़ दिया। मैंने मोदी जी को धन्यवाद दिया है। आप मेरा बयान निकाल ले सभी चैनलों से। अतीक अहमद और मुख्तार अंसारी की मौत जो हुई, अतीक की हत्या, मुख्तार की मौत, उसकी जांच की मांग की कि नहीं उन्होंने? इसकी जानकारी मुझे नहीं है भाई, इसकी जानकारी मुझे नहीं है। ये मैं कह रहा हूं कि ये सारे सवाल उधर से आ रहे हैं जो उनको शंकराचार्य नहीं मान रहे हैं। तो शुरूपा जी, इनके मानने ना मानने से क्या होता है? क्या ये शंकराचार्य बनाते हैं क्या? हमारा काम ये है, हमारा काम, मैं कहीं पक्ष में नहीं हूं, कंप्यूटर बाबा मैं पक्ष में नहीं हूं, मैं आपकी बात भी सुनना चाहता हूं, आपसे सवाल करना चाहता हूं जो सवाल आप तक आ रहे हैं। नहीं, गंभीर सवाल है, गंभीर सवाल हैं। और ये कहा जा रहा है कि जो मौजूदा सरकार है वहां योगी आदित्यनाथ की, उसको हटाने के लिए, उसके विरोध में जितनी भी राजनीतिक पार्टियां हैं उन पार्टियों के साथ मिल करके आप यह पूरा प्रपंच रचे हुए हैं। यह सब कुछ आपका किया धरा है, यह आरोप है। मैं सिर्फ, मेरा काम है जो आरोप आ रहे हैं, क्योंकि यहां उनकी तरफ से कोई नहीं है। उमेश्वरानंद जी, यशवंत जी, हाँ बिल्कुल यशवंत जी, सुनिए, आपने शायद मेरा पहले भी बयान नहीं सुना। निश्चित रूप से जो वहां हुआ उसका मैं विरोध करती हूँ, परंतु कुछ बयान है जो मैं स्वयं, क्योंकि मैं स्वयं बैठी हूँ इन बयानों पे, जो मुझे ठीक नहीं लगे। तो मैंने सबसे पहला कहा कि एक संत को संयमित होना चाहिए, धैर्यवान होना चाहिए, विवेकशील होना चाहिए। तो जो कुछ बयान है, मैं योगी जी की पर्सनल, जो मैं कहती हूँ मेरी चॉइस में सबसे पहले संत है, मैं उन्हें पसंद करती हूँ निश्चित रूप से, क्योंकि जो उनके कार्य हैं, जो उनकी व्यवस्था है, उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। परंतु जो गलत है गलत है, जो सही है सही है। यहाँ जो गलत हुआ, अगर आज भी संत समाज एक साथ नहीं हुआ तो हमारा सनातन कमजोर पड़ जाएगा। इस बात का मैं बार बार जो मैं जोर देकर कह रही हूँ कि ये जानबूझकर संतों को बांटने का काम किया जा रहा है। यहाँ कौन कर रहा है? कौन कर रहा है? से सभी संतों को कहना चाहूंगी कि इस समय एकजुट हो जाइए। हम ये नहीं कह रहे किसी सरकार के खिलाफ, हम ये नहीं कह रहे, पर जिसने जो गलत किया है उसे सजा मिलनी ही चाहिए। अगर मैं तो अपने स्वामी जी शंकराचार्य जी को भी कहती हूं, आपके पास दो लोग हैं, कंप्यूटर बाबा भी हैं, विश्वानंद जी भी हैं। कंप्यूटर बाबा कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ क्यों नहीं आ रहे हैं, वो क्यों नहीं अपने अधिकारियों को बोल रहे हैं कि माफी मांगो, वो क्यों नहीं अपनी तरफ से कुछ बोल रहे हैं। उमेश्वर जी कह रहे हैं कि वो नहीं आएंगे, उनकी सरकार की तरफ से उप मुख्यमंत्री ने कह दिया। बात समझ लीजिए, इससे ज्यादा कुछ नहीं हो सकता है। तो बात तो साफ साफ सामने दिख रही है ना। यशवंत जी जी, कंप्यूटर बाबा समझिए ये बात नहीं जी, उप मुख्यमंत्री नहीं, उप मुख्यमंत्री नहीं। आप मुख्यमंत्री को बुलाना चाहते हैं ना? क्वेश्चन किया तो वो सम्मान करते हैं। आप मुख्यमंत्री, आप चाहते हैं कि मुख्यमंत्री सामने आए, माफी मांगे? सामने ना आए और अपने अधिकारियों को तो बोले, अपने अधिकारियों को तो बोले। उमेश जी, मेरे पास 30 सेकंड है। अधिकारियों ने आपको नोटिस दे रखा है, एक नहीं दो दे रखा है, और उन दोनों के ऊपर आपको घेर रखा है। आपने उसका जवाब दिया है जरूर, लेकिन समय मेरे पास 30 सेकंड है। उमेश जी, देखिए, बड़े दुर्भाग्य की बात है, और जितने लोग पॉलिटिकल लोग आज वहां पर जाकर अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का समर्थन कर रहे हैं, तो मैं अभिमुक्तेश्वर आनंद जी का आपके चैनल के माध्यम से एक बात पूछूंगा। ये सारे के सारे लोग मनुस्मृति को जलाते हैं, तो अभिमुक्तेश्वर आनंद जी पहले अखिलेश और राहुल गांधी के हाथ में मनुस्मृति को पकड़ाएं और ये बोले कि जिसके साथ आप गठबंधन करेंगे वो हिंदू धर्म को एड्स डेंगू ना बोले। और जितने लोग वहां पर अभिमुक्तेश्वर आनंद जी के साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, मेरे को लगता है एक जगत गुरु शंकराचार्य को हठ धर्मिता का परित्याग करना चाहिए। तीनों शंकराचार्य 13 अखाड़ों के आचार्य महामंडलेश्वर बैठे, समस्या का समाधान कल ही हो जाएगा। लेकिन हमारे शंकराचार्य जी अपने हठ धर्मिता को नहीं छोड़ना चाहते, दुर्भाग्य की बात है।
ये पूरा मामला जो है वो एक बड़े संत के हट का है और अब ये तूल पकड़ चुका है। सुप्रीम कोर्ट में मामला बहुत पहले से है। सुप्रीम कोर्ट ने जो कुछ भी कहा है कि आप पट्टाभिषेक नहीं कर सकते हैं, वो कहते हैं कि पट्टाभिषेक नहीं करने का आदेश सुप्रीम कोर्ट का जब आया था उससे पहले मैंने अपना पट्टाभिषेक करवा लिया था। फिर भी मामला उससे पहले स्वरूपानंद जी का है, वही स्वरूपानंद जी का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा हुआ था। योगी जी का हाथ नहीं है, नहीं योगी जी का हाथ का नहीं कर दी, योगी जी का हाथ का नहीं है, शंकराचार्य जी के हाथ में है और योगी जी हाथ में नहीं है, क्योंकि वो मुख्यमंत्री है, वो हाथ में नहीं है। वो पूरे मेला में तो उनको लोगों ने चुना है, नहीं कंप्यूटर बाबा, उनको लोगों ने चुना है, वो चुने हुए प्रतिनिधि हैं। आपके भीतर उस तरह की परंपरा नहीं है। आपके शंकराचार्य की जो व्यवस्था है उस व्यवस्था को ही चैलेंज किया गया कि अब मुक्तेश्वरानंद जिस तरीके से संत बने वह व्यवस्था ही नहीं है शंकराचार्य को चुनने की। मेरे पास समय की कमी है, लेकिन आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा के लिए। हम फिर आएंगे कंप्यूटर बाबा, मैं फिर आऊँगा। मैं चाहता हूँ कि चर्चा रहे, देश के लोगों को ये समझ में आए कि देश में शंकराचार्य जो हिंदू धर्म में सर्वोच्च पद है और संत समाज के का वो शीर्ष माने जाते हैं, उनके चुनाव की प्रक्रिया क्या है। और इसके पहले स्वरूपानंद जी और अभिमुक्तेश्वरानंद जी, इन दोनों ने अपना जो पट्टाभिषेक करवाया वो विवादित क्यों रहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में क्यों है, और अब संत समाज जो कुछ भी कह रहा है कि हम एक सभा बुलाएंगे संतों की, उसमें भी इस मामले को उठाएंगे कि अभिमुक्तेश्वरानंद जी को शंकराचार्य कहने का अधिकार होना चाहिए या नहीं। चर्चा है, बहस है और विवाद भी है। फिलहाल मेरे साथ इतना ही, लेकिन आप न्यूज़ इंडिया देखते रहिए। ब्रेक के उस पार भी खबरों का सिलसिला जारी है। नमस्कार।